भारत के गोल्ड मार्केट में 10 साल की सबसे बड़ी गिरावट। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सोना चांदी बाजार के एक और इंटरेस्टिंग ग्राउंड रियलिटी वाले टॉपिक में। पिछले 10-11 वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार वीडियोस 1000 व्यूज से ऊपर क्रॉस कर रहे हैं, काफी अच्छा वॉच टाइम आ रहा है। तो बने रहिए, आपका विश्वास बिल्कुल नहीं टूटेगा, क्योंकि खबरें बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से एनालाइज करके बनाई जाती हैं और काफ़ी एआई टूल्स का यूज़ भी किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की, जो अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में है। भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, यह शादी है, स्टेटस है, इमोशन है और करोड़ों परिवारों की बचत भी है। लेकिन अब वही गोल्ड मार्केट जिस पर भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री खड़ी है, उसके सामने 10 साल का सबसे बड़ा संकट खड़ा दिखाई दे रहा है। क्रिसिल की नई रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2027 में भारत के ऑर्गेनाइज्ड गोल्ड ज्वेलरी रिटेल सेक्टर की सेल वॉल्यूम 13% से 15% तक गिर सकती है। यानी डिमांड करीब 620 से 640 टन तक सिमट सकती है, जो महामारी वाले साल को छोड़ दें तो लगभग एक दशक का सबसे निचला स्तर होगा। महामारी वाली जो साल थी, वो थी आपकी कोरोना वाली। तो बढ़ते हैं आगे। अब सवाल ये है, क्या लोग सोना खरीदना बंद कर रहे हैं? क्या ज्वेलरी बिजनेस क्रैश होने वाला है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा इकोनॉमिक शिफ्ट चल रहा है? आज की इस पूरी वीडियो में हम सिर्फ खबर नहीं, पूरा ग्राउंड रियलिटी एनालिसिस करेंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया सेंटीमेंट, मार्केट डेटा और असली इकोनॉमिक लॉजिक के साथ। तो सबसे पहले समझिए कि क्या हुआ है। पिछले 2 सालों में गोल्ड प्राइस ने इस रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए। भारत में कई जगह 10 ग्राम सोना 1 लाख रुपए के आसपास पहुंचा, तो वही सोना उसी समय ऑल टाइम हाई अपना 1,92,000 2 लाख के आसपास टच किया। ऊपर से सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी भी अभी बढ़ा दी है फिलहाल में ही, जिससे ज्वेलरी और महंगी हो चुकी है। अब मिडिल क्लासेस ग्राहक जो पहले शादी में भारी सेट खरीदता था, अब वो लाइट वेट ज्वेलरी, एक्सचेंज ऑफर्स या फिर इन्वेस्टमेंट कॉइन्स की तरफ जा रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट डिमांड ने ज्वेलरी डिमांड को पीछे छोड़ दिया। यानी लोग पहनने के लिए कम और बचत के लिए सोना ज्यादा खरीदने लगे। यही सबसे बड़ा बदलाव है। पहले गोल्ड मतलब ज्वेलरी था, अब गोल्ड मतलब इन्वेस्टमेंट बनता जा रहा है। और अगर आप सोशल मीडिया सेंटिमेंट देखें तो वहां भी यही डर दिखाई देता है। रेडिट और इंडियन फाइनेंस कम्युनिटीज में लोग लिख रहे हैं कि अब हैवी ज्वेलरी लेना प्रैक्टिकल नहीं रहा, बेसिक्स खरीदो, बाकी रेंटल या इमिटेशन इस्तेमाल करो। यानी कंज्यूमर माइंडसेट बदल रहा है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, मीडिया में अक्सर ऐसा दिखाया जा रहा है कि गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन सच इतना सीधा नहीं है। क्योंकि क्रिसिल की रिपोर्ट खुद कहती है कि सेल वॉल्यूम गिर सकती है, लेकिन रेवेन्यू फिर भी बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि सोना महंगा हो चुका है। मान लीजिए पहले 100 लोग 50,000 की ज्वेलरी खरीदते थे, अब शायद सिर्फ 70 लोग खरीदेंगे, लेकिन ज्वेलरी की कीमत 90,000 हो चुकी है। तो क्वांटिटी कम होगी, लेकिन पैसे का टोटल टर्नओवर उतना तेजी से नहीं गिरेगा। यही वजह है कि बड़े ब्रांडेड ज्वेलर्स अभी भी अग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहे हैं। टाइटन हो, तनिष्क हो, कल्याण ज्वेलर्स हो जैसे बड़े ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर अभी भी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। रूटर्स की रिपोर्ट के अनुसार टाइटन अगले 5 सालों में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन असली दबाव कहाँ आएगा? जो छोटे गांव देहात के जो दुकानदार हैं, जो छोटे लोकल कारीगर हैं और जो छोटे अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट हैं, उन पर सबसे बड़ा दबाव आएगा। क्योंकि अब ग्राहक लाइट वेट ज्वेलरी मांग रहा है, मेकिंग चार्जेस कंपेयर कर रहा है, हॉलमार्क HUID चेक कर रहा है और ऑनलाइन प्राइसेस तक वेरीफाई कर रहा है। यानी गोल्ड मार्केट अब इमोशन से ज्यादा कैलकुलेशन पर और एनालिसिस पर धीरे धीरे तेजी से शिफ्ट हो रहा है। और इसका असर सिर्फ बिजनेस पर नहीं पड़ेगा, भारत की शादी इंडस्ट्री, फैमिली सेविंग पैटर्न और ट्रेडिशनल गोल्ड कल्चर तक बदल सकता है। और एक और बड़ा खतरा भी सामने आ रहा है। जब गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो हिस्टोरिकली स्मगलिंग भी बढ़ती है। रूटर्स की रिपोर्ट के अनुसार एक्सपर्ट मान रहे हैं कि हायर टैरिफ्स की वजह से ग्रे मार्केट एक्टिविटी फिर से बढ़ सकती है। यानी ऑफिशियल ज्वेलरी रिटेलर्स पर डबल प्रेशर बनेगा। ऊपर से महंगा है सोना है और नीचे से इलीगल सप्लाई, कंपटीशन बढ़ेगा। अब भविष्य क्या हो सकता है? एक्सपर्ट के अनुसार आने वाले समय में इंडिया में ये ट्रेंड तेजी से बढ़ सकते हैं। लाइट वेट ज्वेलरी, 18 कैरेट और लोअर कैरेट से बने सोने के सामान, ओल्ड गोल्ड से
ग्राहकों का एक्सचेंज करना, गोल्ड का ईटीएफ, रेंटल ज्वेलरी जो किराए पर दी जाती है, सिल्वर ज्वेलरी की भारी डिमांड और लैब ग्रोथ डायमंड्स। यानी इंडियन ज्वेलरी इंडस्ट्री खत्म नहीं होगी, लेकिन उसका पूरा स्ट्रक्चर बदल सकता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। भारत में गोल्ड का क्रेज खत्म नहीं हो रहा है, बस गोल्ड खरीदने का तरीका थोड़ा बदल रहा है। पहले लोग कहते थे सोना पहनने के लिए खरीदो, अब लोग कहते हैं सोना इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदो। और यही बदलाव भारत के गोल्ड मार्केट को अगले 10 सालों में पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप ज्वेलरी बिजनेस, गोल्ड इन्वेस्टमेंट या इंडियन इकोनॉमी से जुड़े ऐसे ही डीप एनालिसिस चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए क्या आप आज के समय में गोल्ड ज्वेलरी खरीदना सही मानते हैं या गोल्ड को खरीदते हैं पर एक इन्वेस्टमेंट के रूप में। धन्यवाद।